नमस्कार दोस्तों, मैं महक मिलियन एक्सपर्ट टीवी के माध्यम से आपका स्वागत करती हूं। जैसे कि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल मानव सेवा संघ से, जो बाद करनाल में ब्राह्मण धर्मशाला को लेकर विवाद चला हुआ है, उसको लेकर एक पत्र वार्ता हुई है। क्या पूरा मामला था आपके द्वारा आयोजित की गई है? ऐसा जो पिस्टल छीनने वाले आरोप मुझ पर लगाए गए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं जी। छीनने वाली बात कही बिल्कुल झूठी है जी। उसके बाद भंडारा लगातार चल रहा है। अगर मीडिया का धन्यवाद करूं मैं, और मीडिया के बाद जैसे बहुत कुछ निकल सकता है, सच्चाई झूठ यहीं चलेगी। और रही बात दूसरी भंडारे वाली, भंडारा बिल्कुल ठीक तरीके चल रहा है, पहले से बढ़िया चल रहा है। आप इस बात का मीडिया के माध्यम से पता कर सकते हो कहीं से भी समाज से। और रही बात चाय के प्रबंध की, पहले से अच्छा व्यवस्था है, कोई आज तक मेरे ख्याल शिकायत नहीं है पूरे समाज में कि बगैर चाय को वहाँ से गया और सबको चाय पूछते हैं, इज्जत सामान देते हैं, खाना से पहले से बढ़िया है, हर चीज़ का सिस्टम बढ़िया है। रही बात जब कमेटी लगी तो सिर्फ वहाँ भंडारे के अंदर सिर्फ 12 थाली थी, आज मेरे ख्याल 50 प्लस में थालियाँ हैं जो हम वो लेके आए वहाँ से। कोई चम्मच नहीं था, चम्मच लेके आए हम 50 वहाँ से। उसके बाद कटोरियाँ वगैरह कुछ ही नहीं था वहाँ से, सिर्फ 12 थाली थी और उसमें सारी व्यवस्था गलत थी। आज व्यवस्था बिल्कुल साफ है, ये समाज से पता लग जाता। मैं अगर इस बात को गलत कहता हूँ तो सोच सच्चाई है। और कमेटी आई उस समय करीब 50,000 रुपये करीब पैसा था, आज करीब 10 लाख रुपये खाते में है। खाता हमारा अलग है धर्मशाला का, आप इसका बात का ब्यौरा कर सकते हो कि कितने पैसे हैं। 10 लाख प्लस 9 क्या के अंदर है। रही बात अब कोई कमेटी लगने से गेहूँ जो है ना 7,85,171 रुपये गेहूँ हमें जो है ना अकाउंट में डाली है पैसे की, और 2 लाख के करीब 80 कुंटल गेहूँ हमें 2 लाख की धर्मशाला में उसके भंडारे के लिए रखी है। 10 लाख की टोटल गेहूँ करीब हमारे पास। और धर्मशाला पिछला कोई रिकॉर्ड आज तक नहीं है, हमें कोई रिकॉर्ड नहीं कहीं मिला कहीं बिल्कुल भी। और हमारे पास जितना हमारे 2.5 महीने का टाइम 3 को है, हमें 5 मई को हमारे ऑर्डर हुए थे कमेटी के। आज हमारे पास 5 मई के बाद पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास हर चीज का। बड़ौदा जी के द्वारा आरोप लगाए गए कि आपने उकसाने का प्रयास किया गया था, वहां पर गाली गलौज हुई है, जिस कारण से मामला बहुत ज्यादा गर्मा गया। कितनी सच्चाई है इस बात में सर? ऐसा है जी, कोई नहीं, रात को 9 बजे करीब की बात है और 9 बजे हम ऑफिस में बैठे गए और अंदर जो है ना लाइट बंद करे और बड़ौदा साहब बैठे थे, लेकिन हमें पूछा भी आप यहाँ बैठे दे रहे हैं, कुछ बात कर रहे हूँ मैं। उनके एक प्री प्लान से अब स्कीम थी भाई इनको किसी तरीके से मार दिया जाए। रिवाल्वर उनके दफ्तर में था या कार से? रिवाल्वर उनके कार में से ले आए, वो दफ्तर में बिल्कुल मोबाइल से बात करी उन्होंने किसी के साथ, और उसके बाद वो फिर हमारे से कहने लगे भाई आप यहाँ कैसे आगे दफ्तर में। मखा जी मेरी बात सुनो, हम समाज के आदमी हैं और एसडीएम का एडमिनिस्ट्रेटर लगा रखा, कमेटी हमारी बना दी, मैं कमेटी के मेंबर हूँ, हमारी ड्यूटी बनती है, हम ड्यूटी के लिए आए हम वैसे समाज की धर्मशाला है तो क्या वहाँ पर जो 5 बार प्रधान बन चुके हैं ऑलरेडी, क्या वो वहाँ पर बैठ नहीं सकते थे? क्योंकि उनके द्वारा ये भी आरोप लगाए गए कि आपने उनको वहाँ से जाने के लिए कहा कि यहाँ से उठो, यहाँ से जाओ। नहीं, हमें ये बताई थी मखा भाई हमें 2 मिनट बात करनी है। उसके बाद उसने गलत शब्द बोले, गाली गलौज किए, वो कैमरे से आप इसके बारे में ब्यौरा कर सकते हो। फिर वो रिवॉल्वर लेने क्यों भागे? आपने ज्यादा उकसा दिया था? नहीं, मैंने इसके यहाँ मखा भाई कोई बात हमारी वैसी नहीं हुई, लेकिन वो नहीं कहा जी आप कैसे आ गए यहाँ से, हमारी छुट्टी बनती है। गाली गलौज भी वहाँ पे हुए थे इसलिए? गाली गलौज हमें गाली कोई नहीं दी, मैं क्या गाली नहीं दे करते भाई, गाली नहीं देते किसी को भी। आप सामाजिक आदमी, उसने माँ बहनी गाली दी और रिकॉर्ड बता देंगे। लेकिन सर आपको लग रहा है समाज की थूथू पूरे समाज में हो रही है? 36 बिरादरी देख रही है कि ब्राह्मण समाज जो कि दिशा दिखाता है, आज ब्राह्मण समाज बटा हुआ नजर आ रहा है, एक दूसरे के खिलाफ कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आपको लगता है मामला बैठकर समझा लेना चाहिए था? मांगेराम जी के द्वारा कहा गया कि भाई मामला कोई थाने में नहीं जाएगा शिकायत देने, लेकिन आप लोग रात को जाकर शिकायत भी दे आए। ऐसा है जी, अगर सच्चाई बताएं कि 5336 वोटें हमारे रिकॉर्ड में हैं आज की तारीख में, 53.5 लाख रुपए तो हुए हैं और 40 लाख करीब वहाँ ग्रांट आ गया, और उससे पहले 2 लाख के करीब पर मंथ प्रॉपर धर्मशाला की इनकम है, लेकिन रिकॉर्ड में कोई पैसा नहीं है धर्मशाला में। कोई सर बात केवल ये की जा रही है कि मामला आप लोगों के बीच में बैठकर निपटना था, मामला बैठकर क्यों नहीं निपटान किया गया? क्यों इस मामले को तूल दे दिया गया? अगर कोई तूल हमारे ने दिया, लेकिन वो अपने आप ही
जब आदमी की जेब में पैसे आने बंद हो जाते हैं और कुर्सी 7 महीने से एडमिनिस्ट्रेटर लगा रखा, कुर्सी भी छीनी गई और 15 साल से एक आदमी बैठे हो, वो तो अपने आप खुला जाएगा इस बात से। तो सबका ब्यौरा कागजों में नहीं है, कागजों में नहीं है, सबका ब्यौरा कागज में नहीं है, सारी डिटेल कहाँ पैसा लग रहा है, मुरम्मत ज्यादा हुई है इस चीज की। पता क्या है जी, आप धर्मशाला खुद देखो जाके, हालात इतने हैं कि आदमी रह नहीं सकता वहाँ से। कोई कमरा ऐसी नहीं है। करनाल जितनी बरादरी में धर्मशाला है, पहली धर्मशाला एक ऐसी है जिसमें कोई भी ऐसी कमरा नहीं है। पैसा कहाँ गया? आपने अभी बताया कि लंगर चल रहा है, क्या लंगर अभी भी चल रहा है? बिल्कुल उन्होंने कहा है, कल भी कहा है कि देखो जी ऐसा है, लंगर बोला है कि बंद हो चुकी है, लंगर बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप तसल्ली कर सकते हो इस बात की। 5 रुपए की सर स्लिप की भी बात की गई है कि आप लोग के द्वारा कहा गया कि 5 रुपए की स्लिप बनाई जाए ताकि ये पता चल सके कि कितने लोग खाना खा रहे हैं। अगर आदमी बुखला जाता है, कुछ एलिगेशन लाता है, लेकिन रिकॉर्ड ये बताता है कि बिल्कुल सही लंगर चल रहा है, पहले से बढ़िया है, रिपोर्ट है उसकी। और उन्होंने एक बात और रखी कि आज तक शायद समस्तपुर लाजपत राय ने कोई भी पैसा धर्मशाला में दान नहीं दिया। अब क्या दिक्कत आई है, क्या दिक्कत आई है? वो अपना बैठे थे ऑफिस में, आप भी बैठकर वहीं बात कर सकते थे, उन्होंने बोला कि आप भी बैठकर यहाँ पे बात कर लो। वो नहीं, उन्होंने ये कहा भी आप क्यों बैठे यहाँ से, कैसे आए आप यहाँ, कैसे आए? मगर मेरी बात सुनो, हम धर्मशाला की तरफ से कमेटी के मेंबर है, एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से हमारी ड्यूटी है चेक करने की, हम देखें क्या हो रहा है यहाँ से। कई बार गए, वहाँ रसीदें नहीं कटती, कोई सिस्टम खराब, तब हमें उसी टाइम से इतनी सी बात को लेकर क्या इतना मामला तूल पकड़ लेगा? आज मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ चुका, जो आप बता रहे हैं कि इतनी सी बात को लेकर तो मामला तूल नहीं पकड़ सकता था। देखो जी ऐसा है, जब आदमी कि जेब से पैसा आना बंद हो जाता है ना, इनकम सोर्स कोई उसका है नहीं, कोई यही इनकम सोर्स उसका है, तो हम तो एक मजबूरी में आए वहाँ हमारे नाम लिख देते हैं। कार्ड मांगने गए पहले से कोई दिक्कत चल रही है या उसी दिन पहले भी कई बार ऐसा मतलब आरोप लगाया कि आपने रिवॉल्वर छीनने का प्रयास किया। ऐसा है बात पता क्या है, जब हम वहाँ बैठे थे ना, और हमारी उन्होंने अच्छी मंदी कही, हमने कभी गाड़ी नहीं देते, गाड़ी ये भाज के दौड़ के गया वहाँ से, और पीछे वकील साहब चले गए, भाई क्या बात दौड़ के गया, क्या लेने गया वहाँ से यूँ। तो उसके बाद देखा उन्होंने कोई बात ऐसी होगी, देखें जाकर रिवॉल्वर निकाली, अगली बारी खोली थी ना, अगली बारी खोली रिवॉल्वर निकाली, और रिवॉल्वर निकाल के उसमें सर ऐसे करीशन के लिए बना, वकील साहब ने पकड़ ली, कहा इसको मारता हूँ, मैं बताता हूँ क्या करता है, अब गोली मारता हूँ उसको। मैं गोली मारने के इरादे से आया था और परी प्लान से वहाँ रात को बैठे अंधेरे में 5 बजे 9 बजे रात के, क्या मतलब 9 बजे बैठने का, रात अंधेरे में बैठने को हम बैठे ऐसी क्या नौबत आई कि गोली रिवॉल्वर निकालने की जरूरत पड़ गई? क्या ऐसी बात जब आदमी पहले उत्साह बैठे हो और कोई बात नहीं हो, कहते हमारी ड्यूटी बनती है यहाँ, हम तो बैठ सकते हैं। आप वो तो कह रहे हैं रिवॉल्वर रखने के लिए गया था। आपने किसी से फोन पे बात की, ये कहा कि वो 5 साल से लूट कर खा रहे हैं, कुछ इस तरह का उकसाने वाले लेकिन एक बात जरूर हुई भाई, किसी का फोन आया और फोन में कहा भी आप क्या करें, मैं धर्मशाला में ड्यूटी कर रहे हैं, हम तो अपनी। इस रिवॉल्वर आपके पास किसका आया था? सर, इस कुर्सी में ऐसा क्या है जिसके लिए रिवॉल्वर तक गाड़ी से बाहर निकाली जा रही है? इस कुर्सी में क्या है? 15 साल से कोई इनकम सोर्स नहीं है, और 15 साल से सारा खाता खत्म है, कोई सिस्टम नहीं है। कल से मेरे पास 30 मेंबरों के फोन आए, उन्होंने कहा भी 2017 और 18 में 10 लाख रुपए का तंबाकू भुक्कों के लिए और 11 लाख रुपए के गोश्ते दिखाए गए हैं। इस बात में क्या सच्चाई है? ऐसी नहीं थी, इतनी नहीं थी, 10 वाली ज्यादा है और 2-3 लाख की बात सामने आई थी। अच्छा सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है, उस दिन आपके साथ मांगे राम जी भी थे जो कि वकील भी हैं, आज वो आपके साथ यहाँ पर नहीं है, क्या कारण है कि वो आज आपके साथ नहीं बैठे? नहीं, वहाँ में थोड़ा केस है उसका, लेकिन उससे पहले यहाँ पर पूछा, वो कहते हैं यहाँ पर मांगे राम जी नहीं आएंगे, ऐसा क्यों सर? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। प्रधान जी, कहा जा रहा है कि अब कमेटी भंग कर दी गई है, जो 4 मेंबरी कमेटी बनाई थी एसडीएम ने भंग कर दी है। देखो ऐसा है जी, वो तो अफसरों का अधिकार है, बंद करें या ना करें, हमें उससे कोई लालची नहीं, ना पहले था ना आज है, ना पहले था। ड्यूटी लगी तो वहाँ ड्यूटी देनी पड़ेगी। लेकिन सर अब इस मामले का निपटारा कैसे होगा सर, क्योंकि समाज का मामला है, थू और ये छत्तीस बिरादरी में, इस मामले को लगता है आपको बैठकर निपटा लेना चाहिए आप लोग। निपटारा तो ऐसा है जी, जब प्रशासन निष्पक्ष काम करेगा उसके बाद देखेंगे क्या होगा। पहले निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए इसकी, हम प्रशासन से इसके बारे में उन्होंने ये बोला है कि हम बैठकर सुलझाने को, मामला सुलझाने के लिए तैयार हैं। क्या आप लोग भी तैयार हैं? अगर मेरे को मारने के लिए आया तो मैं कैसे सहमत हूँ उस चीज, मतलब आप बैठ के सुलझाने के? जब आदमी गोली मारने का मर जाता है, आप किससे बात करते हैं? आप आज किस लिए इकट्ठा हुए, क्या मांग करते हैं? तो यही हमारी तो मांग है अभी, निष्पक्ष प्रशासन से हमारी अनुरोध है कि भाई निष्पक्ष जो है ना उसके बारे में हमारे को इंसाफ समाज की जो है ना आप कड़ी हो, अगर आप ना हो तो इंसाफ नहीं मिल सकता। और थाना भगवान सबका होता है, और साथ में भगवान की विशेष कृपा है कि ये कैमरे में सारा बंद हो गया और शीशा और कैमरा के भी झूठ नहीं बोलते। और इसमें साथ में हमें ये भी खुशी है
कि गंगाराम पूनिया जी है ना, गंगा की तरह पवित्र हैं। हमें भरोसा है कि वो पूर्ण विश्वास के साथ, और साथ में श्री भगवान जी जो SHO हैं यादव साहब, उस पर भी हमने पूर्ण भरोसा है कि वो भी श्री कृष्ण की तरह हमारे को इंसाफ दिलाने क्या लग रहा है मामला बैठकर सुलझना चाहिए? बैठ के सुलझने की बात तो तब होती जब जो है ना कोई उसने एक गाड़ी गलोच थप्पड़ मुक्का होता है, उसने ऐसी हरकत, मैं इंद्री से ब्राह्मण समाज का प्रधान हूँ, चुनाई हुई पूरी बॉडी के साथ 1000 वोटों के साथ पूरी इलेक्शन बॉडी से चुना हूँ, जब उसने आज तक 8-10 आदमियों को पीटा या पटवाया, 2 तो उसके केस अभी विचाराधीन है कोर्ट में। अगर कोई मैं झूठा बोल रहा हूँ तो कैमरे के साथ मेरे खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। सर ये तो सभी प्रधानों के ऊपर आरोप लगते हैं। अभी आपने बोला आप इंद्री से प्रधान हो, एक मिनट सर, एक मिनट, अभी आपने बोला आप इंद्री से प्रधान हो, ब्राह्मण समाज यहाँ पर बटा हुआ नजर आ रहा है, एकजुटता कहीं नजर नहीं आ रही, सब एक दूसरे के ऊपर केवल छीटाकशी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एकजुटता का परिचय देना चाहिए, ये समय ऐसा है? हम न्याय के साथ हैं, अगर वो सच्चा है, प्रशासन से भी, आप लोगों से भी और भगवान से भी दुआ करेंगे उसको न्याय मिले। अगर वो झूठा है फिर आपको भी प्रार्थना करेंगे और भगवान को भी उसको सजा मिले कड़ी से कड़ी। क्या लग रहा है समाज के बीच में समझौता नहीं हो सकता? शीशे में सब कुछ दिख रहा है, मेरे से कहने की जरूरत नहीं। वो कह रहा है कि मैं तो मोबाइल ले रहा था, रिवॉल्वर छोटा सा होता है, अंधेरे की घटना थी, ज़्यादा लाइट नहीं थी, एक मोटरसाइकिल वाला भी लाइट की रेस बढ़ा के दिखाता है। क्या ये मोबाइल चोर थे जो उससे मोबाइल छीन रहे थे? वो गाड़ी में झूठ, अब उसने इस केस को खुद प्रूव कर दिया कि पहले दिन तो उसने बोला था, जबानी हमारे पास कोई बात आई थी कि मेरे पास रिवॉल्वर थी ही नहीं। अगले दिन उसने स्टेटमेंट दी कि मैं तो रिवॉल्वर जो है ना रखने गया था, जबकि गंगाराम पूनिया जी ने मुझसे पूछा रखने गया था या उठाने गया था। सर बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे हैं, अभी राजनीतिक कुर्सी के लिए तो लड़ते देखा था, ये जो मंदिर की कुर्सी है इसमें ऐसा क्या है? इसके पीछे भी मैं बताऊंगा। समाज के ठेकेदार आपस में उलझ रहे हैं। समाज में सभी तरह के लोग होते हैं, किसी को बोलने से कोई नहीं रोक सकता, मारने वाले का डंडा पकड़ा जाता है, जुबान नहीं पकड़ी जा सकती। और ये भगवान की मारे पड़ के रहेगी। 2 बार ये संस्था से हटा है, एक बार तो बनाने वालों में पीछे मेरा समाज था, सोचा था शायद ये अच्छे फैसले लेगा। इसने क्या करा, बीच में हमारे बसीजी हैं पूर्व प्रधान, ये 1.5 साल के लिए बन गए थे, उस पर 182 लगी है। उसने उस दौरान बैक में एक पेज खाली छोड़ के उस दौरान के आरों ने, और वो चुनाव को ये दिखा दिया कि आधा चुनाव हुआ है, आधा हुआ ही नहीं, बैक में कुछ और लिख लिया और अगले दिन इनको कोर्ट में जाके स्थगित करा दिया। 1.5 साल के बाद ये हट गए। जब वो इतना ईमानदार था तो रिकॉर्ड लेके क्यों भागा? और आज भी मैं कहता हूँ, कैमरे के सामने बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। मैं भी एक संस्था का प्रधान हूँ, मेरे से आप मांगो रसीदे, मैं दूंगा फोटोस्टेट, मुझे फोटोस्टेट के संस्था में पैसे दो, मैं दूंगा अपना हिसाब। जब कोई आदमी हिसाब की कॉपी लेके भागता है तो वो ईमानदारी का परिचय कैसे दे सकता है? ये बताओ आप। क्या हुआ? अब 1.5 साल से, अब 8 महीने से प्रधान नहीं है। मैंने दरखास्त देखो, उसकी टर्म पूरी हो गई थी, मैंने हटवाया था। क्या वो बता नहीं सकता? SDM साहब ने चिट्ठी लिखी थी कि यहाँ अपना रिकॉर्ड जमा कराए, क्यों नहीं जमा कराया अगर ईमानदार है? फिर आधा समाज उनके साथ क्यों है, आधा समाज आप लोगों के साथ क्यों है? सर सुनो, जो 15 साल से काम को करते रहोगे और उसमें कोई रिश्तेदार मित्र प्यारे कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका कुछ भला करे, उनकी मजबूरी, उनके चेहरे लटके हुए हैं। और सुनो, मतलब आपका कहने का मतलब ये, कल जो उनके साथ थे वो सभी उनके रिश्तेदार थे? नहीं, कुछ रिश्तेदार मित्र प्यारे कुछ शर्म में आ जाते हैं, और कुछ ये ताजिब आदमी बुखड़ा जाता है, उसका चेहरा पढ़ो, वो चेहरे आंख बना के बात नहीं करता, वो चश्मा लगा के बात करता है। और सच्चाई सब कुछ है, सब कुछ आपके सामने भी है। आप भी बोड़े नहीं हो और सरकार भी बोड़ी नहीं है, ब्रांड बंडर को ढूंढ देती है। सबको पता है समय आने पर सब कुछ होगा। चलिए, अच्छी बात है, फिलहाल समय आने पर सब कुछ होगा। देख सकते हैं लाजपत शर्मा जी आज, क्या उनकी हिम्मत है वो वहाँ बैठ जाएंगे, वो बाहर जाएंगे? मैं अपनी इस पिस्टल को अपने उसमें गाड़ी में रखने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनका इतनी हिम्मत कहाँ से होगी कि मेरा पिस्टल जो मेरी इस पर लगा हुआ है बैलेट के ऊपर, वो उसको देख के भागेंगे नहीं? वो अपनी जान का खतरा नहीं है? किस किस्म की बेवकूफ़ी बनाई जा रही है? क्या बुद्धू है समाज, दिखाई नहीं दे रहा? दूसरी बात, मैं 2014 अगस्त 2014 से लेके और अक्टूबर 2015 तक इस सभा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड रहा हूँ। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। जो आदमी समाज का, मैंने उस दिन भी जिस दिन डिज़ाइन हुआ था, उसके बाद उसी दिन मैंने 500 आदमी समाज के बुला के धर्मशाला के अंदर ये अपनी बैलेंस शीट दी थी। मेरे पास इसकी 50 कॉपी आज भी हैं। सारे पत्रकार भाई इसको देख लें, ये CA से ऑडिटेड है। मेरा 1 साल 2 महीने का जो रिकॉर्ड है उसमें सारा का सारा 33,96,000 रुपये की बैलेंस शीट है। और ये काम मैनेजर का होता है, हालांकि रिकॉर्ड को चेक करना, रिकॉर्ड को बनाना प्रेसिडेंट का कार्य नहीं होता, ये मैनेजर का कार्य होता है, जो वहाँ डिप्यूटेड होता है समाज की तरफ से।
उसका दिया हुआ है, रिकॉर्ड है, सारा का सारा रिकॉर्ड मेरा संस्था को गया हुआ है। ये रणबीर जी जो मैनेजर खड़े हुए हैं, इन्हीं की राइटिंग है। ये जो सामान मैंने उस दिन छोड़ा था, ये उन्हीं की राइटिंग है। अगर कोई आदमी इसके बाद भी कोई जानवर भौंकता है कि मैंने रिकॉर्ड नहीं दिया या मेरे पास समाज का रिकॉर्ड नहीं, मैं आज भी सारी पत्रकार बिरादरी और भाईचारे के सामने मेरे पास रिकॉर्ड की फोटोकॉपी मैंने रखी हुई है। आज भी मैं 1-1 रुपये का हिसाब देने के लिए तैयार हूँ, ईमानदारी और सच्चाई के साथ। सुरेंद्र बड़ोत्रा का क्या रोल लगता है? सुरेंद्र बड़ोत्रा का रोल ये है कि बहुत बचपन से ही जो है ना, ये आदमी धर्मशाला में प्रवेश कर चुका था। शुरू में जब बुजुर्ग लोग थे, हाँ स्पीच में एक और बात कह दूँ, जो आदमी ये कह रहा है कि भंडारा बंद कर दिया गया, चाय बंद कर दी गई और वो भंडारे का व्यवस्था जो है ना ठीक ढंग से नहीं चला रहे, इसको बंद करना चाह रहे हैं। आप शायद जानते नहीं हैं, जिस धर्मशाला की आज पंडित कृष्ण लाल शर्मा जी उड़ाना वाले जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 1-1, 2-2 रुपये इकट्ठा करके समाज से इस धर्मशाला में योगदान देके उन लोगों को इकट्ठा किया था। वो बुजुर्ग थे। ये लाजपत राय शर्मा जी जो हैं, उनके भांजे हैं सगे, जो भंडारा चलाने वाले लोग हैं वो कृष्ण शर्मा जी और मांगेराम शर्मा जी जैसे लोग, और जो उनसे बसेश्वर शर्मा जी प्रधान थे, जिनकी आज कोई झूठी सौगंध नहीं खाता क्योंकि वो ईमानदार लोग थे। ये उनका खून है। क्या ये भंडारा बंद कर सकता है? कितनी नीचता की बात है। क्या उन लोगों की आंखें बंद हैं, फूटी हुई आंखें हैं, वो देख नहीं सकते? अपना हिसाब किताब क्यों नहीं दे रहा? वो उनसे ये आप पूछिए, जो वो कह रहा है ना कि ये ब्लेम कैसे लगा सकता है कोई आदमी। मेरे ऊपर कौन ब्लेम लगा देगा? मैं हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। मैंने हिसाब दे दिया पूरा रिकॉर्ड, क्योंकि धर्मशाला का रिकॉर्ड, किसी भी सामाजिक संस्था का रिकॉर्ड धर्मशाला के अंदर ही रहना चाहिए। वो प्रधान की गाड़ी की डिक्की में कैसे, क्यों? कोई पूछने वाला नहीं। अगर कोई पूछता है क्या गुनाह कर दिया था रोशन लाल शास्त्री ने, उनने हिसाब पूछा था, उसको पिटवाया गया। क्या गुनाह कर दिया था रामकुमार रितवाल ने, जो आज गुजर चुके हैं, उन पे मार पिटाई करके उनको बेइज्जत किया गया। वो इंस्पेक्टर थे सेंट्रल एक्साइज के अंदर, इसमें स्टेट एक्साइज के अंदर इंस्पेक्टर, रिटायर्ड थे, ईमानदार आदमी थे। उन्होंने 4-5 लोगों के साथ पूछना चाहा कि भाई समाज का हिसाब किताब दे दो। ये तुरंत जैसे ही इसका टर्म पूरा होता है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड लेके और डिक्की में डाल के अपने घर चला जाता है। बहाना क्या बनाता है कि मैंने सीईओ को ऑडिट के लिए दे रखा है। और आज तक इसका रिकॉर्ड धर्मशाला का जब से प्रेसिडेंट बना है, अरे 5 बार का प्रेसिडेंट, आप समझिए इस चीज़ को। 5 वो कहता है कि मैं 5 टर्म हो गए समाज की सेवा कर रहा हूँ। क्या 5 इसका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है? क्या ये अश्लील गालियाँ देके, जो आपको सबको नजर आ रहा है, आप सबको मालूम है कि कैसी है वो गाली देते हुए कमरे से बाहर निकल रहा है, वो अश्लील गालियाँ। पोर्टल बना होता है, साइट पे चढ़ता है, ऑडिट होता है, कोई नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है, कोई पोर्टल नहीं है इस धर्मशाला की। क्या मांग करते हैं आप? मांग नहीं करते, पहले मेरे क्वेश्चन पूरे होने दो सर, क्योंकि मैं तकरीबन आता नहीं हूँ। देखो हम लोग जो है ना, पिटवाने की बात कही है, मगर किसी का नाम नहीं लिया। मेरी बात को पहले ध्यान से सुनिए। क्या गुनाह किया था रामकुमार रितवाल ने, जिनको 5 लोग इसने जो है ना अटैक किया और उसको मारा और उसको कड़ा मार के डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के ऑफिस में हमें पुलिस का सहायता लेनी पड़ी थी। क्या गुनाह किया था रोशन लाल शास्त्री जी ने, जो आज घर बैठे हैं बेचारे बुजुर्ग शास्त्री टीचर थे। क्या बुजुर्गों का अपमान करना इन्हीं के जिम्मे रह गया है? जब इसको देखता है कि ये दूसरे लोगों को, जो इसके गुर्गे हैं, मैं गुर्गे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ, 5 लोग जो कहते हैं कि धर्मशाला में उठना बैठना बंद हो गया है, वो क्यों हो गया है? क्योंकि वहाँ सिर्फ 5 से 6 गुंडे बैठते हैं, जिनको ये प्रोत्साहन करता है ताकि अगर कोई अच्छा आदमी आए उसके साथ गाड़ी गलौज करके। किसी के प्रधान के गुंडे हैं और किसके? हमने उसको लिख के दिया है। देखो वो सुबह, देखो किसी भी किसका नाम लूं? प्रधान का नाम किसका नाम? पूरा प्रधान सुरेंद्र बड़ोत्रा, मैं बता तो रहा हूँ। पूरे प्रधान को आप नहीं जानते हो, कोई पूरा प्रधान गिनती में नहीं आता यहाँ के समाज का। दूसरा प्रधान तो कोई गिनती में ही नहीं आता यहाँ पर, क्योंकि 5 टर्म तो वो बना बैठा है। वह लोग भी ब्राह्मण समाज के हैं जिनके प्रति आप गुंडे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए मेरी बात। आज गुंडे शब्द का इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा हूँ? जो सामाजिक आदमी, जो बुजुर्ग, जो सामाजिक, जिसको जानकारी थोड़ी सी है, जो चाहता है कि समाज का भला हो, यहाँ अच्छे कार्य हों, जिस ऑफिस के अंदर अगर उसके साथ मार पिटाई गाली गलौज करके उसको भगाया जाएगा कि ताकि हमारा ही कब्जा रहे, वो गुंडा है कि कौन है? चाहे वो समाज का है, चाहे किसी भी चीज़ का है। अगर मैं आपको धमकी दूंगा
तो मैं चाहे समाज का भी हूँ, चाहे बेटा भी क्यों नहीं हो, तो मेरा बेटा भी गुंडा है। अगर वो किसी समाज के किसी आदमी को, जिम्मेदार आदमी को या रिस्पॉन्सिबल पर्सन को इसकी बेइज्जती करता, वो कौन है? उसको कैसे कह सकते हो आप कि वो जो है ना गुंडा कह रहे हो आप? मेरा बेटा भी अगर है, अगर वो किसी को अपमानित करेगा तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसके, या तो अगर वो मेरी मानता तो उसको पड़ताड़ना दूं, उसके खिलाफ वो करूं, अगर वो मेरी नहीं मानता तो उसके खिलाफ खड़ा होकर मैं ये मेरी ड्यूटी बनती है। आपका गलत पर्सन है ये, आप अपने पर्सन को वापस लीजिए पहले। क्या सुरेंद्र बड़ौता उनके पक्ष में है, उनका साथ दे रहा है? किसके पक्ष में? जिनको आप गुंडा बता रहे हैं। 11 तारीख को मेरी तारीख है। विजेंद्र उर्फ स्टेट, वो उसके उकसाए हुए लोग, 11 तारीख है उसकी, मैं भुगत रहा हूँ। ये किसका है? ये मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। मेरे इलेक्शन लड़ने के तुरंत बाद ये कार्रवाई रिपोर्ट की फोटोकॉपी है। इसका पेज पढ़िए, 5 अखबार उसमें जो है ना पेज को खाली छोड़ के अगली कार्रवाई प्लेन पेपर के ऊपर की गई। जब एक प्रोसीडिंग बुक आपके पास रखी हुई है, आप प्लेन पेपर पे साइन किस लिए करवा रहे हो? क्या लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है? क्या समाज को धोखा दिया जा रहा है? पढ़ने नहीं देते कार्रवाई, क्या है? कार्रवाई को पढ़ने नहीं देते क्योंकि लोग बोले बाड़े हैं, विश्वास कर लेते हैं और करने के बाद जो उनके साथ दगाबाजी होती है। साइन करवाने के लिए गेट पर पहले साइन करवा लेते हैं। पहले सुरेंद्र बड़ौता के खिलाफ क्या कार्रवाई? एक मिनट सर, एक मिनट, कार्रवाई की मैं आगे बताऊंगा कार्रवाई भी क्या होनी चाहिए। पहले मेरे खिलाफ जो वो लोग, देवेंद्र बिजना जी जो उनसे ये कह रहे थे, मैं नाम ले रहा हूँ सर, देवेंद्र बिजना, पूरा प्रधान बिजना गांव के, हाँ जी बबली बोलते हैं उनको। मैं उन पर बहुत विश्वास करता था। मैं सोचता कि ये समझदार और बड़ा अच्छा एक व्यक्तित्व है, क्योंकि कपड़ों से, वेशभूषा से और चेहरे मोहरे से ऐसा नजर आता था। इस कांड के बाद जो वो कह रहे कि मैं पंचायत के लिए गया था इनके पास मिलने के लिए, उस दिन वो पंचायत और वो समाज कहाँ गया था जिस दिन मेरे पास ये FIR इस केस में दर्ज हुई थी? ये देवेंद्र बिजना का मेरे खिलाफ दिया हुआ एफिडेविट है, जो उसने मेरे खिलाफ झूठा एफिडेविट दे रखा है। वो झूठे आदमी क्या पंचायत का हिस्सा बन सकते हैं? क्या हकदार हैं वो? ये देख लीजिएगा उसका, उनका दिया हुआ। मैं सारा रिकॉर्ड आपके सामने चलो ले लेंगे रिकॉर्ड। मुझे मालूम था कि आज प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया सारा मेरा इसमें आएगा, आज सुनेगा बात उस समाज की, आज उस पीड़ित आदमी की बात भी सुनेगा जिसके साथ 8 साल हरासमेंट हुई है। कितने धाराएं लगी हुई है मेरे ऊपर? 7 धाराएं लगी हुई हैं, जिसमें चौटाला साहब हमारे मुख्यमंत्री पूर्व 10 साल की जेल काट का है, 15 साल की, वो धाराएं मेरे ऊपर लगवाई गई। कौन सा गुनाह किया गया था? वो आज समाज जो आज यहाँ ये कह रहा है कि हम समाज में बैठ के बात करेंगे, जो कह रहे थे समाज में क्यों नहीं निपटाया जाता, वो समाज उस दिन कहाँ गया था जिस दिन मैं प्रताड़ित था? ये धाराएं लगी हुई है मेरे ऊपर, आप देखिए कहाँ गया था। मैं रोया था, मैं गिड़गिड़ाया था। मैंने 500 आदमी को इकट्ठा किया था धर्मशाला के अंदर कि मेरे ऊपर इन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए, मेरा कोई गुनाह नहीं है। इन्होंने खुद मैनिपुलेट किया इस प्रोसीडिंग बुक को। 14 दिन के लिए प्रोसीडिंग बुक, क्या आरोप का अधिकार बनता है कि वो 14 दिन अपने घर प्रोसीडिंग बुक रखे इलेक्शन की? उन्होंने कहा कि सिर्फ मैंने तो एक इलेक्शन करवाया। उन 55 कॉलेजियम मेंबर 2014 में बने थे समाज में, उनको इकट्ठा करके देखो, पत्रकार भाई या समाज पहले उनको बुलाइए और उनसे इस बात की खेड़े पे या अपने बेटे को गोद में लेकर उनसे नेम करवाइए कि वहाँ क्या बात हुई थी आरों से और इनसे। ये झूठ बोलते हैं, मक्कार टाइप आदमी है, प्रोपेगेंडा रचते हैं और उसके बाद हावी होते हैं, ये लोगों को दबकाने का काम करते हैं। ये रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं बेचारे, इन्होंने कभी समाज में नहीं आया, ये क्या जवाब देंगे? जिन्होंने उसको भुगता है, जिन्होंने उसको साइन किया है। मेरी बड़ी बेटी जो है ना MBA HR है, वनस्थली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है। जिस वक्त मेरे ऊपर ये केस दर्ज हुए, मैं एक व्यापारी आदमी हूँ, मैं इस काम में नहीं घुसना चाहता। मैं बढ़िया बिरादरी से जुड़ा हुआ हूँ 35 साल से, मुझे मालूम है कि वहाँ क्या क्या किस तरीके से वो मैनेज करते हैं लोग। वो खाते नहीं हैं इन लोगों की तरह। ये चंद लोगों ने यहाँ पर इस धर्मशाला के ऊपर उन बुजुर्गों की बनाई हुई उसका वो किया हुआ है और इनका रोजगार वहीं से चल रहा है। जब इनका रोजगार ये बंद कर दिया इन 2 आदमियों ने, मांगेराम शर्मा जी ने और लाजपत राय ने, ये इनका रोजगार बंद हो चुका है। मेरे ब्रदर, इन्होंने 8 लाख जैसे इन्होंने बताया 10 लाख रुपए इकट्ठे कर दिए। पहले इसमें रुपए नहीं थे, उससे पहले जितने वो सारे रुपए खा जाते हैं, कणक इकट्ठी करते हैं सारा कुछ, क्योंकि मैं उसका बिल्कुल मेरी आंखों देखी सारा कुछ।